काफ़ी टाइम से मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि सर मैंने प्राइजेक्शन कर लिया, टेक्निकल कर लिया, बट फिर भी मैं मार्केट में लॉस कर रहा हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि अभी आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज़ विदाउट साइकोलॉजी आप उन 90% ट्रेडर्स में आते हैं जो मार्केट में लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। ठीक है? सो इस वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताऊँगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर देते हो, इन्वॉल्व कर देते हो, तो आप उन 10% ट्रेडर्स की कैटेगरी में आ सकते हो जो अभी मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है? सो नंबर 1 साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है हमारे पास। ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस। भाई ट्रेडिंग एक टाइप का बिज़नेस ही है। कई लोग इसको क्या करते हैं, साइड इनकम सोर्स, पैसिव इनकम जनरेशन के लिए, ठीक है, कोई हॉबी के लिए यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज ट्रेडिंग एक सीरियस टाइप का बिज़नेस है। तब तक आप इसको एक बिज़नेस की तरह कंसीडर नहीं करोगे, तब तक आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सो नंबर 2 पर है हमारे पास, ट्रेडिंग नीड्स इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, सो इमोशनल कंट्रोल ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है। जो ट्रेड आपने 100% एक्यूरेसी से ली है वो ट्रेड भी आपकी गलत हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है, तो 80-20 रूल है, वो क्या कहता है कि जो आपका 80% प्रॉफिट होता है वो आपके 20% ट्रेड से ही आता है। ठीक है, सो मार्केट में आप हर टाइम सही नहीं होते। तो इसी के साथ नंबर 3 पे अपने पास आता है, ट्रेडिंग नीड्स रेजिलियंस। ठीक है, तो रेजिलियंस से आप क्या समझते हो? रेजिलियंस का मतलब होता है सहनशीलता, कि आपके अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि आपका बैक टू बैक स्ट्रिक्स में अगर लॉस हो रहा है तो आप पैनिक नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो इस लेवल का माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको मेंटल टफनेस को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, मेंटल टफनेस डेवलप करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपके पास, क्या, कि भाई माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। सो नंबर 4 पे हमारे पास आता है हजार्ड्स इन ट्रेडिंग। ठीक है, कुछ हजार्ड्स होते हैं, कुछ डेबेकल्स होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जिनसे आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, सो वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एवरेजिंग। एवरेजिंग में क्या होता है, मान लो कोई आपने स्टॉक बाय कर रखा है और वो लॉसेस में चल रहा है, आप उसको क्या है, एवरेज करना शुरू कर देते हो। बट उस टाइम पे आपको एवरेज नहीं करना है। एट द एंड आपको पता चलेगा कि उस स्टॉक ने ही आपको मेजर लॉसेस दिए हैं। ठीक है, आपको मेजर डैमेज उसने ही दिया है। तो एवरेजिंग कभी भी नहीं करना चाहिए जब भी आपका कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स लॉस स्ट्रीक में चल रहा हो। ठीक है, इसके अंदर सेकंड हमारे पास रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है बिगनर्स की। ठीक है, अगर मार्केट ने आपको लॉस दे दिया तो उसको एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट डे आओ। ठीक है, आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि मुझे आज ही लॉस रिकवर चाहिए, आप करते हो रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि आपका इतना बड़ा लॉस हो जाता है फिर वो कभी रिकवरी नहीं हो पाता। ठीक है, सो इससे बचो। द थर्ड वन इज़ फियर एंड ग्रीड। ठीक है, अगर आप अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हो, ठीक है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट हो, आप डिसिप्लिन हो, तो फियर ग्रीड आपके अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करो। एंड द फिफ्थ वन इज़ सेफ गार्ड इन ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग के अंदर कुछ ऐसे सेफ गार्ड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने ही चाहिए, जैसे कि डेली टारगेट। डेली टारगेट डिसाइड करो कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लॉस देना है मार्केट को। ठीक है, फिर अपने पास आता है कि बाउंस बैक। ठीक है, बाउंस बैक क्या होता है, मान लो आप बड़े लॉस में चले जाओ, कोई अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करो जिससे आप बाउंस बैक कर सको मार्केट के अंदर। ठीक है, बिकॉज मेनली चीज़ होती है कि मार्केट में आपको सर्वाइव करना है। फिर आता है ट्रेडिंग रूल्स। अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाओ कि मुझे वैसे सेटअप पे करना है। ठीक है, ये रूल्स है मेरे ट्रेडिंग में, यही करना है मुझे। ठीक है, डिसिप्लिन बनो। तो ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अपने पास जर्नल, कि अपना डेली का क्या है, जर्नल मेंटेन करोगे, आपने क्या ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था उनके पीछे, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, सो ये इसमें ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आते हैं। फिर आता है अपने पास अपने हेल्थ, जो सबसे मेजर होता है, इसको लोग नेगलेक्ट करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ। भाई मेंटल हेल्थ ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि होगी अच्छे से मेडिटेशन से। ठीक है, तो अच्छे से मेडिटेशन करो। ठीक है, फिर आपके पास आता है मेन सबसे, और ये सबसे मेन है, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, कि भाई अपने आप को ट्रेडर मानो। पहले तुम मानोगे तभी तो बनोगे। फिर उसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं, रिफ्लेक्शन, गोल्स और फॉलो ब्लाइंडली। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या आता है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते रहो, देखो कि भाई पिछले मंथ मेरा क्या रिकॉर्ड था, अगले मंथ क्या है। ठीक है, अपने गोल्स डिसाइड करो कि भाई मुझे एक मंथ में इतना प्रॉफिट चाहिए या फिर इतना लॉस दूंगा मैं। ठीक है, एंड दैट लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो ब्लाइंडली। किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, इनफैक्ट मी। ठीक, और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।